क्या आप कभी सोचे हो कि इंजीनियर जो है बड़े बड़े बिल्डिंग की लंबाई कैसे ज्ञात कर लेती है, बड़े बड़े पेड़ की लंबाई नीचे से ही ज्ञात कर लेती है, और किसी की दूरी कितनी हो सकती है, कोई वस्तु की दूरी हमसे या किसी और से कितनी दूरी पर होती है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। किसी टावर की ऊंचाई अगर नीचे से ज्ञात करना हो बिना नापे बिना उस पर चढ़े तो कैसे उसको निकालते हैं। किसी बड़ी पेड़, किसी बड़ी इमारत, किसी बड़े महल की अगर आपको लंबाई ज्ञात करनी है बिना उसका नाप किए तो आप किस तरीके से निकाल सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पर। अगर आप भी क्लास 10th में हैं, आपका भी एग्जाम 2026 में है या उसके बाद है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लोग एक नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ। हम लोग जो है 8.1 से लेकर 8.4 यानी त्रिकोणमिति को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे त्रिकोणमिति का क्लास जो है आप थ्योरी पहले पढ़िए फिर क्वेश्चन पढ़िए। त्रिकोणमिति को A to Z मैंने पढ़ाया है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। अगर आप पढ़ लेते हो तो त्रिकोणमिति से आपको एक नंबर भी मिस नहीं होने वाला है। अब हम लोग जो है एक नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो उसी से रिलेटेड है। उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। हाइट का मीन्स ऊंचाई होता है और डिस्टेंस मतलब दूरी। किसी की हाइट यानी ऊंचाई नापेंगे, किसी की दूरी नापेंगे। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे किस तरीके से जो इंजीनियर है किसी बिल्डिंग की ऊंचाई बता देते हैं बिना उस पर चढ़े, बिना नाप किए। किसी पेड़ की ऊंचाई कितनी है वो बता देते हैं, किसी टावर की ऊंचाई कितनी है वो बता देते हैं, किसी इमारत की ऊंचाई कितनी है वो बता देते हैं बिना उसका नाप किए। तो वही हम जानेंगे इस चैप्टर में। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, हम जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे आपको A to Z पढ़ाएंगे, आपको थोड़ा सा भी उसमें दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आपको कंसिस्टेंसी रहना होगा। जो चैप्टर आप शुरू किए उस चैप्टर को लास्ट वीडियो तक आपको जाना होगा। जितने भी पार्ट्स आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस में आपको जो है कंटिन्यू लगातार आपको सभी क्लास देखनी है। उसके बाद आपको जो है एग्जाम हो या कहीं भी हो, आपको इस तरह के सवाल आपको कभी दिक्कत नहीं होने देंगे। मतलब ऊंचाई और दूरी को और इसमें पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को आज अंत तक देखिए। आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस इतना ही आसान बना देंगे जैसे आपने कभी सोचा नहीं होगा। अब बात करेंगे क्लास 10th में इसका जो मार्क्स इनकी एवरेज रहता है, कितने मार्क्स तक पूछा जाता है। आप सभी को याद रखना है लगभग 10 अंक इससे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन इसमें 5 नंबर में आता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है और कुछ क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है। कुल मिला के बात करेंगे तो 10 से प्लस ही ये चैप्टर्स आपको जो है मार्क्स ला के देगा आपके एग्जाम क्लास 10th के पेपर में। ठीक है, तो बिना देर की हम लोग इस क्लास को शुरू करेंगे। आप लोग धैर्य से बने रहिए और जितने भी पार्ट्स आएंगे आपको बारी बारी से देखना है। अब एक बार इस क्लास को देखने के बाद आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं इसमें क्या क्या निकाला जा सकता है। अगर आप किसी इमारत की ऊंचाई निकालना चाहते हो इस चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। किसी पेड़ या किसी टावर की ऊंचाई निकालना हो तो भी इसको पढ़ना पड़ेगा। किसी नाव या जहाज की दूरी आपको नापनी हो, जैसे कि समुद्र के तट से नाव जो है कितनी दूरी पर गया है, जहाज जो है कितनी दूर पर चली गई है, उसको नापना हो तो आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। आप लोग हवाई जहाज तो अक्सर देखते होंगे और आप सोचे भी होंगे कि हवाई जहाज कितना ऊपर उड़ रहा होगा, अनुमान जरूर लगाए होंगे आप। अगर आपको उसको भी निकालना है तो ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। हवाई जहाज की ऊंचाई या फिर दूरी निकालना हो तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए। चलिए सबसे पहले बेसिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दृष्टि रेखा के बारे में कि दृष्टि रेखा क्या होती है। देखिए आपको पहले हम मोटा मोटी समझा देते हैं। पहले देखिए अगर आप किसी वस्तु को देखें, अगर जहाज को देखना चाहते हैं तो ऐसे देखते हैं ऊपर करके। अगर आपको कोई छोटा बच्चा को देखना है तो ऐसे देखते हैं। किसी को समान कैटेगरी का आदमी देखते हैं तो ऐसे देखना पड़ेगा। ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, सामने देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ऐसा हो सकता है नीचे देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग किसी ना किसी वस्तु को जरूर देखते हैं। देखिए जिस वस्तु को हम लोग देखते हैं वो जो रेखा होता है उसी को बोलते हैं दृष्टि रेखा। जैसे मानिए अगर जहाज को देख रहे हैं तो जहाज को ऐसे देखते हैं। ये जो सामने आंख की सीधा में जहाज और आंख के बीच जो रेखा है वो उसी को बोलेंगे दृष्टि रेखा। अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं या नीचे देखते हैं किसी वस्तु को तो ऐसे देखते हैं हम लोग। और ये सामने जो आंख के सीधा में जो वस्तु जहाँ पे दिख रहे हैं वहां पे जो सीधा सीधा मिलाएंगे, सीधा लाइन मिलाएंगे, उसी को बोलेंगे दृष्टि रेखा। ठीक है, आप समझ गए। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट। देखिए जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख से उस वस्तु तक जो काल्पनिक सीधी रेखा, देखिए उस वस्तु सीधी रेखा, ऐसा नहीं कि आंख से देखते हैं ऐसे देखते हैं, ऐसे नहीं देखते। ठीक है, जब इतने सीधा देखते हैं सीधा, और वो हमें यहाँ पर लाइन नहीं पर आता है उसको काल्पनिक मानते हैं। वो दिखता नहीं है लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि वो सीधा है, सीधा रहता ही है, हम लोग मानते हैं सीधा है। वो वही काल्पनिक, हमको वो दिखता नहीं है, लाइन दिखता नहीं है लेकिन वो
रहता है, काल्पनिक सीधी रेखा खींची जाती है, जो सीधी खींची जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे दृष्टि रेखा कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। आप ध्यान से देखिए, एक यहाँ देखिए, ये एक मोटू सेठ है, ये एक पेड़ को देख रहे हैं, ठीक है, एक पेड़ को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसके जो आंख से और ये पेड़ के जो बीच को जो ये लाइन जा रहा है, जो आंख की जो सीधी रेखा है, इसी को बोलेंगे दृष्टि रेखा। अब आप एक तरह समझिए, मानिए ये आंख है, हम 3 कैटेगरी आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए। ये आंख है, समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक वस्तु को देख रहा है नीचे, मतलब ये मानिए एक आदमी को देख रहा है, ये कैसे देखेगा, नीचे देखेगा ऐसे, ये किस कहीं ना कहीं नीचे देख रहा है, और जो लाइन है उसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। बताइए, एक आदमी यहाँ पर कोई है, इस आदमी को देखना है, ये कैसे देखेगा, ये ऐसे देखेगा, सीधा ऐसे देखेगा, सीधा। इसके सामने जो आंख के जो सीधी रेखा गया उसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। अगर मानिए कोई सामान बीच में देखेगा, मान लो कोई ये वस्तु को पूरा सामने देख रहा है, बीचों बीच में देख रहा है, इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। आई होप आपको दृष्टि रेखा समझ में आ गया होगा। आंख के सीधी वाली लाइन को दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है। चाहे वो ऊपर देखे, चाहे नीचे देखे, चाहे बीच में देखे, या कहीं भी देखे, उसी लाइन को बोलेंगे दृष्टि रेखा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं क्षैतिज रेखा को। अब क्षैतिज रेखा को ध्यान से देखिए, क्षैतिज रेखा क्या होती है, आंख से खींची गई सीधी काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। देखिए, अब आपको पहले समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि कोई वस्तु को हम ऊपर देखते हैं, या फिर सामने देखते हैं, या फिर नीचे देखते हैं, यही होता है। तो अगर ऊपर देखते हैं तो ये ऊपर वाला क्या होता है, दृष्टि रेखा। अगर बीच में देखते हैं तो बीच वाला दृष्टि रेखा, नीचे देखते हैं तो नीचे वाला दृष्टि रेखा। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि क्षैतिज रेखा क्या होती है। देखिए, चाहे वो आप ऊपर देखें, या मानिए ऊपर देख रहे हैं, ये तो ये दृष्टि रेखा, ऊपर देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा। लेकिन जो आंख के समान में जो लाइन जाएगा, सीधी लाइन, आंख के समान, एक देखिए, एक लाइन ऐसे जाएगा, एक लाइन ऐसे जाएगा, तो ये आंख की जो समान जो जाएगा रेखा, उसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। अगर आप नीचे देख रहे हो, ठीक है, नीचे देख रहे हो, जिस मान लीजिए इस तरह देख रहे हैं, तो ये सामने नीचे देख रहे हैं, तो ये सामने वाला क्या होगा, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। और ये आंख के समान में जाएगा तो क्या बोलेंगे, ये आंख के समान है, ये नीचे है, देखिए ये आंख के समान जा रहा है, ये आंख के समान जा रहा है, ये हो गया क्षैतिज रेखा। ये क्या है, क्षैतिज रेखा। और ये क्या है, दृष्टि रेखा। ये क्या है, दृष्टि रेखा। अगर मानिए सामने देख रहे हैं तो यही हमारा क्षैतिज भी हो जाएगा और यही हमारा दृष्टि हो जाएगा, सामने वाला दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दृष्टि रेखा जैसे ये देखिए, ये आंख है और ये एक पेड़ को देख रहा है, तो जब देख रहा है पेड़ को, तो ये हो गया दृष्टि रेखा। लेकिन इसका आंख के समान में जो लाइन खींचेंगे उसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। उसी प्रकार देखेंगे, ये पेड़ को नीचे देख रहा है, तो नीचे देख रहा है तो इसको दृष्टि रेखा बोलेंगे। लेकिन आंख के समान खींचेंगे तो क्या होगा, क्षैतिज रेखा। अगर बताइए कि ये आंख अगर समान सामने देख रहा है तो यही लाइन जो इसका क्षैतिज भी हो जाएगा और यही लाइन इसका दृष्टि भी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोगों को ध्यान से इन दोनों को देखना है ताकि क्वेश्चंस बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए, पहला क्या बोल रहा है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है समझते हैं। देखिए, यदि हम जमीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर, मतलब ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो दृष्टि रेखा, यानी कि हम किसी जमीन पे खड़ा रह करके किसी वस्तु को ऊपर देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। अब एक बात को ध्यान रखिए, ऊपर देखेंगे तो उन्नयन, नीचे अवनमन। ऊपर मतलब उन्नयन, नीचे अब मत देखो ऊपर, अब नीचे देखो अवनमन, ठीक है। अब अवनमन देखिए, हम बताते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे हैं और कि जहाज को देख रहे हैं, ऊपर में देख रहे हैं, या पतंग को देख रहे हैं, ऊपर ऐसे देख रहे हैं, तो ये बताइए, ये हम देख रहे हैं, ये कौन सी रेखा होगा, बताइए। ये होगा क्या, दृष्टि रेखा। और आंख के सामने क्या होगा, क्षैतिज रेखा। देखिए, ये गया इधर क्षैतिज रेखा, ये गया दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज, ये दृष्टि, ये क्षैतिज, ये दृष्टि। इसके सामने जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। देखिए, ये गया है, ये जो बालक है, इस एक ऊपर में जो वस्तु रखा है उसको देख रहा है, ये ऊपर देख रहा है, इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। इसके आंख के सीधा में एक लाइन जाएगा, उसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। इन दोनों के जो बीच कोण बन रहा है उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण, ठीक है। यानी कि जब हम ऊपर देखेंगे और आंख के सीधा में जो लाइन जाएगा उसके बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। अगला समझते हैं अवनमन कोण को। अवनमन कोण क्या होती है, जब नीचे की ओर किसी वस्तु को देखते हैं। देखिए, जब हम किसी वस्तु को नीचे की ओर देखेंगे और ये सामने वाला, देखिए ये नीचे देखेंगे, ये सामने जाएगा, क्षैतिज दृष्टि, क्षैतिज दृष्टि, इसके बीच जो कोण बन रहा है उसको बोलेंगे अवनमन कोण। देखिए, जब नीचे की ओर देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो बालक है, ये नीचे एक छोटा सा बालक को देख रहा है, तो नीचे देख रहा है, ये देख रहा है नीचे की ओर, ये हो गया दृष्टि रेखा। देखना मतलब दृष्टि।
दृष्टि रेखा, और आंख के समान सीधा जाएगा तो उसको बोलेंगे छेदी रेखा। इसके बीच जो कोण बन रहा है उसको बोलेंगे अवनमन कोण। आई होप आप लोगों को अवनमन और उन्नयन में दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगर आप लोग ऊपर देखें और आंख के सामने वाला उन्नयन कोण, नीचे देखें और आंख के सामने वाला अवनमन कोण। ठीक है, देखिए इसमें जो त्रिभुज का प्रयोग होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, हम लोग त्रिकोणमिति में भी किसका प्रयोग किए थे? समकोण त्रिभुज का। अगर आपने नहीं पढ़ा जाइए प्लेलिस्ट में त्रिकोणमिति A to Z बेसिक से पढ़ाया हुआ है, फटाफट जाके देखिए। इसमें प्रयोग होने वाले अनुपात कौन कौन से हैं? वो है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। सबसे ज्यादा मतलब कि 80% के आसपास यहाँ पे टेन थीटा का प्रयोग होगा। कभी कभी साइन, कभी कॉस, ऐसा प्रयोग होगा। आपको इसका फॉर्मूला भी आना चाहिए। क्या होता है बताइए? इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। बताइए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है P/H। मतलब क्या होता है? P को किसको बोलते हैं? P बोलते हैं किसको? आधार को। P/H। आप बताइए कि P किसको बोलते हैं? P बोलते हैं लंब को। ये हो गया क्या? लंब, और बटे का इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, आप लोग त्रिकोणमिति में अच्छे से पढ़े होंगे। कॉस थीटा में क्या होता है? कॉस थीटा का सूत्र होता है B/H। B/H, B का मतलब हो गया आधार, B का मतलब क्या हो गया? आधार, अब बटे क्या हो गया? H का मतलब होती है कर्ण। क्या होती है? कर्ण। टेन थीटा क्या होता है? P/B। P/B मतलब P किसको बोलते हैं? P बोलते हैं लंब को, P बोलते हैं लंब को, और B बोलते हैं आधार को। B बोलते हैं आधार को। आपको इतना ध्यान रखना है, तीनों का फॉर्मूला आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसका तीनों फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H और टेन थीटा P/B। यानी इसका आपको हिंदी भी याद रखना है। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार होता है साइन कॉस टेन का। ठीक है, अब जो बात बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। वही ऐसा पॉइंट है जो आपको सबसे अलग बनाती है। सबसे पहले अब हम लोग तो पूरा थ्योरी सीख चुके हैं। अब जो है आपको इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको ध्यान से समझना है इस बात को। यही आपको सबसे अलग बनाएगी। पहला पॉइंट जानते हैं कि आधार हमेशा जमीन पर क्षैतिज होता है। देखिए अगर आपके आधार की बात होगा, क्वेश्चन में अगर आधार की बात हो तो समझना है कि वो जमीन से सटे होगा। ठीक है, जमीन से वो सटा हुआ होगा, उसको बोल देंगे आधार, उसको बोलेंगे आधार। ये हमारा होता है क्षैतिज, इसी तो बोलते हैं क्षैतिज रेखा। देखिए क्षैतिज हमेशा एक समान रहता है, किधर भी देखो, ऊपर देखो नीचे देखो, क्षैतिज हमेशा सीधा रहेगा। अब वो जमीन से टिका रहेगा, इसका मान के चलना है आपको कि वो जमीन से सटा हुआ है। ठीक है, नंबर 2, ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है। अगर आपको ऊंचाई निकालना हो इसका मतलब सीधा होगा, लंबवत। ठीक है, ऐसा नहीं है ऊंचाई टेढ़ा होगा, थोड़ा ऐसे होगा, टेढ़ा ऐसे, पूरा सीधा होगा, लंबवत। अगर ऊंचाई निकालना हो तो पूरा सीधा होगा। ठीक है, ऊंचाई हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है। नंबर 3, आरेख सही और स्पष्ट होना चाहिए। जो आप फिगर बनाइएगा, जो क्वेश्चन का चित्र बनाइएगा, वो साफ साफ बनाइए और एकदम स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए चित्र को, और सही होना चाहिए, एकदम क्लीन फ्रेश बनाना है आपको चित्र को। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी और आपको नंबर 5 में से 5 मिले। 4 नंबर क्या है? उत्तर में जो है अगर आप आंसर निकालते हैं, क्वेश्चन अगर सेंटीमीटर में हो तो आपको सेंटीमीटर लिखना है, क्वेश्चन मीटर में हो तो आपको मीटर लिखना है, क्वेश्चन अगर किलोमीटर में हो तो आपको किलोमीटर लिखना है। ये लिखने कभी मत भूलिएगा, लिखना ना भूलें। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन में अगर आंसर सब कुछ आप बना देते हो, लेकिन आपने सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया, अगर आप सेंटीमीटर नहीं लिखते हो तो आपका नंबर कटने का पूरा चांस है। अगर आप किलोमीटर दिया है, आप किलोमीटर नहीं लिखे हो तो आपका नंबर कटने का 100% चांस है कि कुछ नंबर आपको काट ही लिया जाएगा। अगर आपने मीटर नहीं लिखा, मीटर में दिया होगा तो आपको मीटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिए कि सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर होगा मीटर लिखेंगे, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर जरूर लिखेंगे। भी आपका जो क्वेश्चन 100% सही होगा और एक भी नंबर आपको नहीं करने देंगे, ये मेरी गारंटी है। हम आपको जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाएंगे। आपने पहले कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा और कोई भी क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं होगी, सिंगल एक छोटी समस्या भी आपको नहीं होने देंगे। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग अच्छे समझे होंगे। दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस। दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जितना भी थ्योरी है मैंने एक एक चुन चुन के पढ़ाया है, एक भी आपको सिंगल डाउट नहीं हुआ होगा जो भी थ्योरी हमने पढ़ाया है। अब आती है क्वेश्चन की बारी, तो बिल्कुल क्वेश्चन में भी आपको थोड़ी समस्या नहीं होगी। अगर आपने इस थ्योरी वाले क्लास को पूरा देख लिया है, एक भी समस्या एक भी क्वेश्चन में आपको सिंगल समस्या नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया है तो प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। बहुत सारे बुक से सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ करके आपके सामने पेश करते हैं। दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग मिलते रहें बार बार, भटके नहीं, कंटिन्यू तैयारी करते रहें, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही लिमिटेड है। लोग जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट आज पढ़े हैं
उससे रिलेटेड जितना भी बेसिक सवाल होगा वो हम लोग हल करेंगे। उसके बाद हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसको भी कंप्लीट हल करवाएंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।